व्हाट अ पैनिक डे। ओवरऑल सेल ऑफ रहा मार्केट में। 4 दिनों से जो मार्केट ने होल्ड करके रखा था 24,000 का लेवल, आज उसको ब्रेक कर दिया और ना कि ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है। तो क्या है इसके मायने और क्या रीजंस है इसके पीछे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या रीज़न रहा आज के मार्केट का गिरने का। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने एक बड़ा रेड कैंडल, एक बहुत नेगेटिव कैंडल और वॉल्यूम भी ठीक ठाक, कल के कंपैरिजन से तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। देखिए एक नेगेटिव कैंडल, बहुत तगड़ा नेगेटिव कैंडल है ये। एक वीकनेस मार्केट में आज देखने मिली है और क्लोजिंग इस जोन के नीचे 850 की जो हमारी लाइंस थी, हमने आपको बोला था कि 23,800 और 850 के अंदर एक जोन है, तो ये जोन के आसपास आज क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से ये जो इम्पल्स हुआ था ना, ये उसका रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 23,800 के आसपास आज आया है। मार्केट ने उसको टच किया और क्लोजिंग 825 के आसपास दी है, तो लगभग 280 पॉइंट माइनस में बंद किया है मार्केट ने। एक बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर आज मार्केट में दिखा है। ग्लोबल मार्केट में तो बहुत तगड़ी सेलिंग रही। हमारे यहाँ पे जो है वो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बना हुआ है। हम लोग 1% से ज़्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट आप देख रहे हैं तो वहाँ पे एक सीवियर हेवी सेलिंग मार्केट में हुई है। तो क्या रीजन है, चलिए उसको समझते हैं हम लोग वन बाय वन। जहाँ तक कल तक बात है, कल की बात है, तो यूएस मार्केट डाउन थे, थोड़ा निगेटिव प्रेशर था उसके ऊपर। सुबह में एशियन मार्केट्स भी ओपन हुए तो वो भी हल्के हल्के नेगेटिव प्रेशर वहाँ पे भी था। तो सिनारियो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा था। क्रूड का प्राइस में फॉल था तो वो थोड़ा सा एक था कि आज मार्केट में थोड़ी रिकवरी हो सकती है। आज एक्सपायरी थी तो हमने आपको बोला भी था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। मार्केट में काफ़ी दिनों से हम लोग एक ही जोन में होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से साइडवेज मार्केट था, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट बन सकता है। ऊपर की तरफ अगर 200 ब्रेक कर देता है तो बढ़िया मूव आएगा। अगर नीचे में 24,000 ब्रेक कर देता है तो 800 तक का मूव आएगा। ये कल के वीडियो में हमने प्रॉपरली प्राइस एक्शन डिस्कस किया था, वीडियो आप देख सकते हैं उसको। तो सुबह तक तो मामला ठीक ही था, क्रूड का भी प्रेशर था, रुपी स्टेबल है 94 70 60 पैसे के आसपास। 3-4 दिनों से मामला ठीक ठाक ही था। आप इंडिया विक्स भी देखेंगे तो इंडिया विक्स सुबह में गिरा हुआ था, एक्चुअली 1-1.5% माइनस में था, तो एक मार्केट स्टेबल था। गिफ्ट निफ्टी एक फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग दिखा रहा था, 30-40 पॉइंट माइनस की ओपनिंग दिखा रहा था, तो वैसे ओपन भी हुआ। उसके बाद में मार्केट ने होल्ड किया, बहुत टाइम तक होल्ड किया और फिर क्या हुआ ना कि 12 बजे के आसपास एक सेलिंग शुरू हो गई मार्केट में। अगर आप एशियन मार्केट देखते हैं तो एशियन मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरना चालू हो गए। यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो गिर रहे थे और एक ओवरऑल एक अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग मार्केट में शुरू हो गई। खास करके एआई स्टॉक्स में सेलिंग आई है बहुत तगड़ी। तो जो कॉप्सी का मार्केट है साउथ कोरिया का, वो 10% डाउन था, उसमें सर्किट लग गया था आज और वो 20 मिनट के लिए उसकी ट्रेडिंग होल्ड पे चली गई थी, तो वहाँ पे 10% का फॉल आ गया। निकाई में आप देख सकते हैं वहाँ पे 4% का फॉल आ गया। तो ये एक सडनली सेल ऑफ आया, तो हमारे मार्केट में जो सुबह से मार्केट ने होल्ड करके रखा था, एक थोड़ा सेंटीमेंट था, लग रहा था कि थोड़ा सा है प्लस माइनस चल रहा है 20-25 पॉइंट, तो शायद एक एक्सपायरी है तो थोड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो 12 बजे के बाद यहाँ पे भी एक सेलिंग मार्केट में शुरू हो गई और वो सेलिंग बहुत तगड़ी थी। उसके बाद हमने पहले तो 24,000 का लेवल ब्रेक किया, फिर 24,900 को ब्रेक किया, 24,800 को भी ब्रेक किया और क्लोजिंग 800 के आसपास थी। तो ये कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा और वो जिस तरफ भी मूवमेंट ब्रेकआउट मिलेगा 24,200 के ऊपर या 24,000 के नीचे, एक बढ़िया ट्रेंड मार्केट में होगा, एक हेवी मार्केट में मूवमेंट देखने मिलेगी। तो वैसे ही हुआ, एक्सपायरी भी थी तो पोजीशन भी स्क्वायर अप थी। तो एक जो फियर कल ग्लोबल मार्केट से मिला था सुबह में, वो मॉर्निंग में जब एशियन मार्केट और ज़्यादा पैनिक में चले गए तो हमारे यहाँ पे एक फेयर डेवलप हुआ और उसके बाद जो इंडिया विक्स माइनस में था 1-1.5%, वो 8% प्लस में बंद हुआ है।
तो आप सोचिए किस तरह का फेयर था। उसके बाद में एक हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बना, हम लोग 1% पे बंद हुए हैं माइनस में, लेकिन ग्लोबल मार्केट आप देखें तो 4%, कोई 10% है, कोई 4% है, कोई 5% है, इस तरह का सेलअप। अब कॉफसी वाला जो मार्केट है ना, जो साउथ कोरिया का मार्केट है कॉस्पी का, वो मार्केट में जाहिर सी बात है वो मार्केट सब ग्लोबल मार्केट में आउट परफॉर्मर रहा है। सिर्फ 2026 में ही वो 100% बढ़ा हुआ है। अभी 6 महीने हुए हमारे मार्केट 2026 में, तो 6 महीने में वो मार्केट डबल हो चुका है। तो हमने इस कॉस्पी के मार्केट पे एक बार लास्ट कुछ दिन पहले एक वीडियो में बात भी की थी कि वो पूरे वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे इनफ्लो बहुत तगड़ा है और उस मार्केट ने हर मार्केट को बीट किया हुआ है। अब क्या हो रहा है ना, अब एक सिनेरियो बन रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नेचुरली वो मार्केट गिरेंगे जो अपने ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, तो वो मार्केट में प्रेशर बनेगा। हमारा कंडीशन ऑलरेडी क्या है कि हम लोग 2 साल से कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 8-9% ऑलरेडी गिरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो नहीं है, हम लोग कंसोलिडेशन पे, तो हमको इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कॉस्पी है, निकाई है, जो कुछ मार्केट है, जो यूएस मार्केट है जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगा, उसका असर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन जितना घबराने वाला सिनारियो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्स्ट हो चुका है ऑलरेडी। 15-16% हम लोग गिर चुके थे, वहाँ से अब थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी करके अभी 8-9% पे है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा ग्लोबल अगर प्रेशर बनता है तो 1-2% हम लोग रहेंगे डाउन, लेकिन ज़्यादा पैनिक नहीं होगा जितना कि दूसरे मार्केट में सर्किट लग रहे हैं, ऐसा तो सिनारियो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो पैनिक होने की बात नहीं है। बाकी आज फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा एक होल्ड किया था मॉर्निंग में मार्केट को, और आईटी का तो देखिए, अब आईटी सबसे वर्स्ट परफॉर्मर सेक्टर है काफ़ी दिनों से, आज भी गिरा है वो, तो प्रेशर और बन रहा है उसके। ग्लोबल जो भी एशियन मार्केट में भी जो बिकवाली आई वो एआई के स्टॉक्स में ही ज़्यादा करके, जो आईटी के स्टॉक्स हैं उसी में सेल ऑफ आया है, तो वो एक सिनारियो बना। हमारे यहाँ पे भी आईटी का इंडेक्स लगभग 3-4% गिरा है, तो ये सिनारियो है। अब प्राइस एक्शन अगर हम लोग देखें तो अभी भी हम लोग जो हमने आपको बोला था कि एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ से ये जो इम्पल्स हुआ है ना, इसका एक रिट्रेसमेंट होगा 800 के आसपास, और यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेके हम लोग दोबारा ये जर्नी कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाया हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉटम है। तो अब क्या हो रहा है ना, अब ये मार्केट यहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट है या ये पुल बैक है, वो हमको देखना पड़ेगा। अब कल हमारा मार्केट खुलेगा, उसके हिसाब से क्या पॉजिटिव न्यूज़ निकलता है। दोबारा हम लोग 24,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाते हैं तो ये पुल बैक था, ये हमने आपको वीडियो में बोला भी है कि एक यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार्केट में होना ज़रूरी है और फिर मार्केट एक अपनी चाल पकड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली हमने आपको लास्ट वीक में भी 1-2 वीडियो में ये प्राइस एक्शन करके बताया था। तो फिलहाल तो सिचुएशन हमको लग रही कि अंडर द कंट्रोल है। अब देखते हैं मार्केट कल कैसे इसको रिएक्ट करता है। ठीक है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, 800 का एक है सपोर्ट है मार्केट में, बहुत तगड़ा टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर नहीं होता है, कल कंटिन्यूशन में जाता तो यहाँ पे एक गैप है 650 तक का, तो लगभग 150 पॉइंट की जगह और है। एक मार्केट हो सकता है कि कल एक छोटा सा मॉर्निंग में पैनिक सेक्शन दिखाए, इस गैप को फिल करे यहाँ तक, और एक गैप फिल होने के बाद में फिर मार्केट यहाँ से रिकवरी करे। तो वो देखेंगे हम कैसे ग्लोबल क्यूज रहेंगे, कल ओपनिंग कैसे होती है उसके हिसाब से। तो सिनारियो इस तरह से है। बाकी एफआई की सेलिंग आप देख ही रहे, कल भी 650 करोड़ का माल बेचा है उन्होंने, तो लगभग काफ़ी हेवी सेलिंग उनकी तरफ से चल ही रही है कंटिन्यू। तो वो बायर जब तक कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक मार्केट में हमारे एक डायरेक्शन वो हमको नहीं मिलेगा। हम लोग कंसोलिडेशन पीरियड में हैं और कंसोलिडेशन में रहेंगे काफ़ी दिनों तक। अब देखते हैं कैसा इसका मोमेंटम बनता है। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कल के लिए क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या पॉइंट्स निकल रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी और एक 30 पॉइंट के आसपास एक छोटा सा गैप डाउन जैसा मार्केट ने ओपन किया, पर वहाँ से एक रिकवरी आई। ये गैप जो था, एक छोटा सा एक गैप फील हुआ और यहाँ से एक रिकवरी आई, और ये जोन के आसपास कल हमारी बात हुई थी अगर इसके ऊपर मार्केट चलता है 150 के ऊपर तो हम लोग एक बाइंग का कॉल लेंगे, और ये हमारे 200 और 200 के ऊपर के हम लोग टारगेट्स आपको दिए थे। लेकिन जब तक ये नहीं इसके ऊपर क्रॉस होगा तब तक बाइंग में नहीं जाएंगे। और नीचे में एक सपोर्ट था हमारा ये वाला
24,050 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाए। तो मार्केट ने एक जोन बनाया और उसके बाद में ये जोन को ब्रेक किया 24,50 का, और उसके बाद में ये कंटिन्यूएशन में फॉल, एक रिट्रेसमेंट 850 पे एक सपोर्ट लिया, वहां से एक रिट्रेसमेंट किया और फिर वहां से एक ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया। तो हमारा एक मॉर्निंग मैसेज में भी हमने आपको बोला था, अगर ये वापस से 950, मॉर्निंग में ही बोला था, अगर ये तो 24,050 के नीचे अगर निफ्टी चलता है तो आप सेलिंग में जा सकते हैं। उसके बाद 24,950 तक, 23,950 तक के टारगेट्स हमने आपको दिए थे, वो टारगेट यहीं पे कहीं हमारे पूरे हो गए। उसके बाद भी मार्केट लगभग वहाँ से 150 पॉइंट और नीचे गिरा। तो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया था। यहाँ पे एक हर्डल था, हमने आपको बोला था कल मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, उसके प्रीवियस डे पे भी मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद नीचे गिरा। तो ये जोन को क्रॉस करना जरूरी है, इसके ऊपर हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो हमारा ये व्यू था कि 24,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो बढ़िया मूव मिलेगा, और नीचे में अगर ये 24,000 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग को ये जोन तक हमारा 850 तक का एक जोन हम लोग को देखा था। तो ये हमारा व्यू था कल के वीडियो में। वो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया है, 24,000 को ब्रेक कर दिया, तो एक हेवी सेलिंग मार्केट में देखने मिली। अब प्राइस एक्शन तो दिख रहा है आपको उस तरफ से। अब यहाँ पे एक हमारे लेने के रेजिस्टेंस अब बन गया है, ये जो आप देखेंगे 24,170 के आसपास एक लाइन आपको डाल के रखनी है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है फिलहाल। अब मार्केट कल अगर क्या करता है, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है और ये जोन के ऊपर निकलता है दोबारा, ये 850 के ऊपर भी, लेकिन हमारे पास जो एक टारगेट है ना, वो आपको 900 लेके चलना पड़ेगा, 23,900। जब तक 23,900 के ऊपर मार्केट नहीं चलता है ना, हम लोग लॉन्ग का पोजीशन नहीं लेंगे। तो हमारे पास लगभग यहाँ से जगह है, अगर आप देखें तो 850 और 900 के ऊपर अगर हम लोग को चलना है तो अभी हमारे पास एक 70 पॉइंट की जगह है यहाँ से। तो अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है तो आप एक 900 के आसपास का एक जोन आप मार्क करके रखिए, फ्लैट टू पॉजिटिव। तो 900 का एक रेजिस्टेंस हमारे लिए है, मार्केट दोबारा हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए यहाँ से, लेकिन अगर 900 को क्रॉस कर देता है, रिटेस्ट करेगा छोटा सा, उसके बाद में अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 24,000 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 900 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे 24,000 के लिए और 24,100 के लिए। तो ये दो टारगेट हम लोग कल लेके चल सकते हैं अगर ये 900 के ऊपर प्राइस एक्शन बनाता है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है अब, और ये जो जोन है आज का जो उसने ब्रेक दिया है, आज के लोअर के नीचे चला जाता है 780 के आसपास, अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है, अगर इसको लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये सेलिंग कंटिन्यूएशन में जा सकती है। तो यहाँ से इमीडिएटली एक हमारे पास 650 का एक सपोर्ट है, जो एक छोटा सा गैप है जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 650 तक का एक हमारा है। इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे 650, और उसके बाद एक 500 का एक टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। तो ये कल के लिए हमारा व्यू रहेगा, लेकिन आज का जो लो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को। राउंड फिगर आप इसको 750 पे पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट। 750 के नीचे अगर चलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे, हमारे पास 70 पॉइंट की जगह है फिलहाल। 750 के नीचे 650 और 500 के टारगेट्स रहेंगे, और अगर 900 के ऊपर चलता है तो 24 और 100 के टारगेट। बाकी कल मॉर्निंग में हम लोग देखेंगे ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, क्रूड का प्राइस क्या है, कैसे सिनारियो बन रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या है, तो उसके हिसाब से एक मॉर्निंग में मैसेज बना के दे देंगे। उसमें आपको क्या पर्टिकुलर डे की रेंज लग रही है और क्या सेंटीमेंट लग रहा है, ट्रेंड लग रहा है, वो हम लोग डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक चलता है वो देखना है, या कंटिन्यूएशन में कल अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो फ्रेश रैली हम लोग 24 के ऊपर वापस से एक बाइंग आती हुई देखेंगे। आज जो मोटा मोटी हुआ है ना, आज एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से है ना, 4 दिनों से आप देख सकते हैं मार्केट है ना एक 24,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो वहां पे क्या है, बहुत सारा पोजीशन था, शॉर्ट्स भी कटे थे बहुत सारे, और आज एक्सपायरी थी तो पोजीशन स्क्वायर अप होना जरूरी था। तो जिनको प्रॉफिट था आज उनको पोजीशन काटनी थी, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, और ग्लोबल प्रेशर्स की वजह से ये ज़्यादा थोड़ा सा पैनिक हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।